अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अब अभी जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, शायद आपके बाल भी अगले चंद हफ्तों में कटने वाले हों। आप जाएंगे, कुर्सी पर बैठेंगे, चंद मिनट में बाल ज़मीन पर गिरेंगे, नाई इन्हें झाड़ू से समेटेगा और आप ये सोचकर घर आ जाएंगे कि ये सब कचरा था, सब ख़त्म हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यही बाल, जिन्हें आप एक लम्हे की भी अहमियत नहीं देते, दुनिया की एक ऐसी सनत का खाम माल हैं जिसकी मालियत अरबों डॉलर है, तो शायद आप यकीन ना करेंगे। पाकिस्तान की गलियों, बाज़ारों और छोटे सैलून्स और ब्यूटी पार्लर्स में ख़वातीन की कटिंग के दौरान जमा होने वाले यही इंसानी बाल हज़ारों किलो के हिसाब से बैरून मुल्क भेजे जाते हैं। और ये एक ऐसा कारोबार है कि आप 1 किलो बालों की कीमत सुनकर परेशान हो जाएंगे। और फिर इन बालों से जो कुछ तैयार किया जाता है वो भी आपके होश उड़ा देगा। 2019 में कौमी असम्बली में पेश होने वाले सरकारी एदाद-ओ-शुमार ने पहली बार इस खामोश कारोबार से पर्दा उठाया। लेकिन 2024 के आलमी तजारती रिकॉर्ड ने एक और भी बड़ा इंकशाफ किया कि ये तजारत ख़त्म नहीं हुई, बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। और आज हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान से कितने बाल बरामद होते हैं, बल्कि ये भी जानेंगे कि नाई की दुकान पर चंद हज़ार रुपये फ़ी किलो में ख़रीदे जाने वाले यही बाल आखिर दुनिया की मार्केट में कितनी कीमत तक पहुँचते हैं, चीन इन्हें क्यों ख़रीदता है और क्या पाकिस्तान सिर्फ खाम माल बेचकर असल मुनाफा दूसरों के हवाले कर रहा है। तो आइए इस खामोश मगर हैरान कुन कारोबार की पूरी कहानी जानते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि ये मैं नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा। ये कौमी असम्बली के अंदर 2019 में डाटा था जो पेश किया गया था, उसकी रोशनी में ये वीडियो तरतीब दी गई है। तो नाजरीन, हम में से ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर कभी ना कभी नाई या ब्यूटी सैलून ज़रूर जाते हैं, बाल कटते हैं, फर्श पर गिरते हैं, झाड़ू से साफ़ होते हैं और कहानी वहीं ख़त्म होती हुई महसूस होती है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान के कई शहरों में ऐसे अफराद मौजूद हैं जो बाकायदगी से सैलून्स और ब्यूटी पार्लर से इंसानी बाल ख़रीदते हैं। कहीं दुकानों में अलग डब्बे रखे जाते हैं, कहीं लंबे बाल अलग महफूज किए जाते हैं और कहीं ख़वातीन के कुदरती गैर रंगे हुए लंबे बाल ज़्यादा कीमत पर ख़रीदे जाते हैं। ये बाल फिर मुकामी सतह पर छांटे जाते हैं। छोटे, दरमियाने, लंबे, सीधे, घुंघराले या रंगे हुए और कुदरती बाल अलग अलग किए जाते हैं, क्योंकि हर किस्म की अपनी अलग मार्केट होती है। इसके बाद यही खाम माल बड़े डीलर्स तक पहुंचता है, जहां से इसे बरामद करने के लिए तैयार किया जाता है। अब सवाल यह है कि इन बालों से क्या किया जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और आपको इसके बारे में मज़ीद बताएं, तो पहले ये जान लें कि ये कोई 1, 2 या 3 लाख रुपए की बात नहीं है, इतने पैसों का कारोबार नहीं है, बल्कि ये अरबों रुपए सालाना का कारोबार है जो पाकिस्तान से किया जाता है। ये इंकशाफ पाकिस्तान की कौमी असम्बली में 2019 में वजारत तिजारत और टेक्सटाइल ने कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब जमा करवा कर किया, जिसमें बताया गया कि गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान पाकिस्तान से 1,05,461 किलोग्राम से ज़ायद इंसानी बाल चीन बरामद किए गए। इन बरामदात की सरकारी मालियत तकरीबन 1,32,000 अमरीकी डॉलर बताई गई। ये खबर सामने आई तो बहुत से लोग हैरान रह गए कि आखिर पाकिस्तान से इंसानी बाल भी बरामद होते हैं। लेकिन असल हैरत की बात अभी बाकी थी। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि बरामद करने वाले मुख्तलिफ शहरों में मौजूद ब्यूटी पार्लर्स और हेयर सैलून से बाल ख़रीदते हैं। इस वक्त मार्केट में आम तौर पर ये बाल तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ख़रीदे जाते थे। अगरचे मयार, लंबाई और सफाई के मुताबिक कीमत मुख्तलिफ हो सकती थी, यानी कम भी हो सकती थी और ज़्यादा भी हो सकती थी। लेकिन सवाल ये था, अगर पाकिस्तान में यही बाल चंद हज़ार रुपये फ़ी किलो में ख़रीदे जा रहे थे, तो आखिर चीन इन्हें इतनी बड़ी मिकदार में क्यों ख़रीद रहा था? क्या सिर्फ बालों की ज़रूरत थी या इसके पीछे अरबों डॉलर की कोई और कहानी छुपी हुई थी? अब ज़रा वक्त का पहिया आगे बढ़ाते हैं। साल 2024, इस बार आदाद-ओ-शुमार कौमी असम्बली से नहीं बल्कि आलमी तिजारती रिकॉर्ड से सामने आए, और यही वो मुकाम है जहां कहानी पहले से भी ज़्यादा दिलचस्प हो गई। 2024 के बैनुल-अक़वामी तिजारती डाटा के मुताबिक पाकिस्तान ने दुनिया भर को तकरीबन 34 लाख किलोग्राम खाम इंसानी बाल बरामद किए। सिर्फ चीन ही को तकरीबन 11 लाख किलोग्राम से ज़्यादा इंसानी बाल बेचे गए, जिनकी मालियत तकरीबन 1.75 मिलियन अमरीकी डॉलर रही। ज़रा गौर कीजिए,
2019 में बात सिर्फ 1 लाख किलोग्राम के करीब थी और चंद बरस बाद ही बरामदात लाखों नहीं बल्कि मिलियन किलोग्राम की सतह तक पहुंच चुकी हैं। इसका मतलब सिर्फ एक ही है, दुनिया में कुदरती इंसानी बालों की मांग मुसलसल बढ़ रही है और पाकिस्तान इस आलमी सप्लाई चेन का हिस्सा बनता जा रहा है। लेकिन एक और सवाल पैदा होता है, अगर दुनिया पाकिस्तान से इतनी बड़ी मिकदार में खाम बाल खरीद रही है तो क्या असल मुनाफा पाकिस्तान को मिल रहा है या फिर वो मुल्क कमा रहा है जो इन्हीं बालों को प्रोसेस करके दुनिया को फरोख्त करता है। असल खेल यहाँ से शुरू होता है। यहाँ एक और दिलचस्प हकीकत सामने आती है कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर खाम इंसानी बाल बरामद करता है, यानी वही बाल जो सैलून या ब्यूटी पार्लर से जमा किए गए होते हैं। लेकिन जब यही बाल चीन पहुंचते हैं तो वहां इन पर एक मुकम्मल सनती अमल शुरू होता है। सबसे पहले हर बाल को धोया जाता है, जरासीम से पाक किया जाता है, फिर लंबाई के मुताबिक अलग अलग किया जाता है। बालों के रंग के मुताबिक दर्जाबंदी होती है। कुदरती और रंगे हुए बाल अलग किए जाते हैं, ख़राब बाल अलग कर दिए जाते हैं और आखिर में इन्हीं बालों से ऐसी विग्स, हेयर एक्सटेंशंस और ख़ुसूसी हेयर प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं जो बाद में अमेरिका, यूरोप, जापान, मशरिक़ वस्ता और दुनिया के दर्जनों ममालिक में फ़रोख्त की जाती हैं। यानी पाकिस्तान से निकलने वाला खाम माल चंद मराहल से गुजरने के बाद कई गुना ज़्यादा कीमती बन जाता है और यही वो मुकाम है जहां असल मुनाफा पैदा होता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये विग्स आखिर ख़रीदता कौन है। बहुत से लोगों को लगता है कि विग सिर्फ गंजे अफराद इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा वसी है। दुनिया भर में लाखों अफराद, ख़ुसूसन वो मरीज़ जिनके बाल कीमोथेरापी या दीगर तबी वजूहात की वजह से गिर जाते हैं, कुदरती इंसानी बालों से बनी विग्स इस्तेमाल करते हैं। फैशन इंडस्ट्रीज़, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी ड्रामे, मॉडलिंग, स्टेज परफॉर्मेंस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी कुदरती बालों से बनी मसनूआत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये मसनूई फ़ाइबर के मुकाबले में ज़्यादा कुदरती नज़र आती हैं। इन्हें स्टाइल किया जा सकता है और मुनासिब देखभाल के साथ ज़्यादा अरसा चलती हैं, इसलिए कुदरती इंसानी बालों की मांग मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान क्या हार रहा है? अब ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, पाकिस्तान क्या बरामद कर रहा है? खाम माल। और चीन क्या बरामद कर रहा है? तैयार शुदा मसनूआत। फ़र्क यही है, हम वो चीज़ बेच रहे हैं जिस पर अभी कोई ख़ास वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, जबकि दूसरा मुल्क इसी खाम माल को प्रोसेस करके कई गुना ज़्यादा कीमत पर आलमी मार्केट में फ़रोख्त कर रहा है। ये सिर्फ इंसानी बालों की कहानी नहीं, ये वैल्यू एडिशन की कहानी है। जिस मुल्क के पास टेक्नोलॉजी, मशीनरी, डिज़ाइन, ब्रांडिंग और आलमी मार्केट तक रसाई होती है, असल मुनाफा भी अक्सर वही मुल्क हासिल करता है। और यही सवाल पाकिस्तान के लिए भी अहम है। अगर खाम बाल यहाँ से जा सकते हैं तो क्या मुस्तकबिल में विग्स और हेयर एक्सटेंशंस भी पाकिस्तान में तैयार नहीं हो सकती? अगर ऐसा हो तो सिर्फ बरामदात नहीं बढ़ेंगी बल्कि नई सनतें, नई फैक्ट्रियाँ और रोज़गार के मज़ीद मौके भी पैदा हो सकते हैं। अगर आपको आज की ये तहकीकाती वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें कि रोज़मर्रा ज़िंदगी की मामूली सी चीज़ भी आलमी तिजारत का हिस्सा बन सकती है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान को खाम इंसानी बाल बरामद करने की बजाय इनकी मुकामी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन पर सरमायाकारी करनी चाहिए है या नहीं? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ, क्योंकि हम ऐसी ही मुस्तनद तहकीकाती और हैरान कुन मालूमात आप तक पहुँचाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।